नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर आपकी गलतियों के कारण बिगड़ चुका है और जिसके कारण आपको किसी भी तरह का लोन लेने में मुश्किल हो रही है, तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपका सिबिल स्कोर वापस रफ्तार पकड़ ले। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। अगर आप अपने लोन्स को खत्म करने की गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और हम चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपनी कुछ गलतियां सुधार लेते हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के बाद आपका स्कोर भी कुछ ही दिन में रफ्तार पकड़ लेगा और 750 के ऊपर दौड़ने लगेगा। जब भी आप होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन वगैरह बैंक से लेते हैं, तो सबसे पहले बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को देखता है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। क्रेडिट स्कोर के जरिए ही बैंक इस बात का अनुमान लगाते हैं कि लोन लेने वाला विश्वसनीय है या नहीं। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, लोन उतनी आसानी से मिल जाएगा और बेहतर ब्याज दरों के साथ मिल जाएगा, और जितना कम होगा, लोन लेने में उतनी ही समस्या आएगी। आमतौर पर 750 से ऊपर के क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार हमारी कुछ गलतियों की वजह से सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। ऐसे में क्रेडिट स्कोर को सुधारने का क्या तरीका है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी कुछ गलतियों को सुधारना होगा। गलतियों को ठीक करने के बाद आपका स्कोर भी कुछ ही दिन में रफ्तार पकड़ लेगा और 750 के ऊपर दौड़ने लगेगा। आइए जानते हैं क्या है वो गलतियां। नंबर 1, ईएमआई समय पर न देना। अगर आपने लोन लिया है, तो उसे हर महीने इंस्टॉलमेंट देकर समय से चुकाना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी भी रीजन से टाइमली ईएमआई नहीं देते हैं, तो इससे सीधे आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। आपकी कोई भी ईएमआई स्किप न हो पाए, इसके लिए बैंक आपके खाते से ईएमआई को ऑटो डेबिट करते हैं। इससे निर्धारित तारीख पर ईएमआई अमाउंट अपने आप कट जाती है। बस आपको एक दिन पहले अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करना होता है। नंबर 2, बार बार अनसिक्योर्ड लोन लेना। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड पर लोन। कभी भी 2 से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन नहीं लेने चाहिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इस तरह के लोन का ऑप्शन तभी चुनें जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो और कोई रास्ता न दिखे। नंबर 3, एक साथ कई लोन लेना। एक ही समय पर एक साथ कई लोन न लें। इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। कई बार एक साथ कई लोन चलने से ईएमआई ज्यादा हो जाती है और इसे समय पर चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है। कोशिश करें कि एक साथ कई लोन न लें। नंबर 4, सोच समझकर बने गारंटर। किसी का लोन गारंटर या जॉइंट अकाउंट होल्डर बनने का फैसला बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर या वो जिसके लोन के आप गारंटर बने हैं, उसने कोई गलती की, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा खर्च भी आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। स्कोर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी क्रेडिट सीमा का केवल 30% ही खर्च करें। नंबर 6, कभी लोन न लेना। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है और न ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर माइनस में रहता है। ऐसे में बैंक समझ नहीं पाते कि आप ट्रस्टवर्दी हैं भी या नहीं। इस कंडीशन में भी बैंक लोन देने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में आपके पास क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका,
आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेकर इसका इस्तेमाल शुरू करें और रिपेमेंट टाइम से करें। इससे बैंकिंग सिस्टम में आपका कर्ज शुरू हो जाएगा और 2 या 3 हफ्ते में आपका सिबिल स्कोर अपडेट हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप बैंक में छोटी 10,000 की एफडी कराएं। एफडी खुलने के बाद उसके अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत लोन ले लें। जैसे ही आप अपनी एफडी पर ओवरड्राफ्ट के तहत ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपका कर्ज शुरू हो जाएगा और जल्द ही आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। नंबर 7, लोन सेटलमेंट। दरअसल लोन सेटलमेंट का जिक्र आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में भी होता है। जब आप लोन सेटलमेंट करते हैं तो आपके लोन अकाउंट में सेटल्ड लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि लोन लेने वाले ने निर्धारित राशि को नहीं चुकाया है। इससे क्रेडिट स्कोर 50 से 100 पॉइंट या उससे भी ज्यादा कम हो सकता है। इसे सुधारने का तरीका है कि जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं, अपना ड्यू यानी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर चार्ज, जिसमें भी आपको लोन सेटलमेंट के दौरान रियायत दी गई थी, उसका आप पेमेंट कर दें और लोन को क्लोज कराएं। इसके बाद बैंक से नो ड्यू पेमेंट का सर्टिफिकेट ले लें। लोन क्लोज कराने के बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से सेटल्ड वर्ड हटा दिया जाएगा और आपका क्रेडिट स्कोर ठीक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं और सोच समझकर अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर जल्दी ही ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे 750 के पार हो जाएगा, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़े, हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।